प्रिय श्रोतागणों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल मेरे कृष्ण पर, जहां आप सुन रहे हैं मेरे कृष्ण की कुछ अनसुनी सी कथाएं। हाँ, आप सभी सुन रहे हैं सखियों के शाम, जिसका अगला अध्याय है राधे करुणामयी कहाते हैं। सच्ची तो है वो श्री राधे, जो स्वयं के बारे में ना सोचकर सबसे पहले अपने श्याम सुंदर के भक्तों, उनके प्रेमियों के हित के बारे में सोचती हैं। वे ही तो है करुणामयी श्री राधे। कल की कथा में आप सभी ने सुना कि विशाखा जी कोई उपाय बताकर गई है सखियों को। आखिर क्या उपाय बताया था उन्होंने? जी हाँ, आज की कथा में आप यही सुनेंगे। विशाखा जी ने सखियों से कहा था, अरे तुझे कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो तो गिरिराज जी महाराज से जाके बोल लेना। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ उस सुंदर से दृश्य की ओर, जहाँ एक सखी अपने हृदय की पीड़ा श्री गिरिराज महाराज के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। सखी कहती है, हे गिरिराज महाराज, तुम तो ब्रज के जागृत देवता हो, श्याम सुंदर के अति से प्यारे भी हो। उस दिन इंद्र के कोप से तुमने ही तो ब्रज की रक्षा की थी। आहा, कन्हाई के नखमणि पर विराजित तुम्हारी शोभा अवर्णनीय थी। अमरावती का अधिपति अपना समूह लेकर रह गया था तुम्हारे आगे, एक न चली उसके। जिस दिन तुम्हारी पूजा हुई, श्याम सुंदर कह रहे थे, ये हमारा मनोरथ पूर्ण करने वाले साक्षात जागृत देवता हैं, इनसे जो भी मांगोगे सब मिलेगा। हे गिरिराज महाराज, तुमने डूबते ब्रज की रक्षा की, गायों को चारा पानी और हमको निवास दिया। आज मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरे मन की अभिलाषा भी पूरी करो प्रभु। घर बाहर सभी कहने लगे हैं, माधवी अब बड़ी हो गई, इसका विवाह आवश्यक है। सुन सुनकर कलेजे में सूल से चुप जाती हैं उनकी बातें। अपना दुख किससे कहूँ बाबा, जब आसपास के खेड़े और ब्रज के छोरों की चर्चा मैया से करते हैं तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा से छा जाता है, हाथ का काम बिगड़ जाता है और मैया की डांट खानी पड़ती है। सो अलग कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। हे गिरिराज महाराज, तुम तो अंतर्यामी हो, सबके मन की जानते हो। वे ब्रज युवराज है और मैं साधारण सी गोप कन्या। हमारे महाराज श्री बृषभानु राय जी की लली से उनकी सगाई हुई है। हाँ, उनकी सोवे कहाँ और मैं कहाँ, किंतु क्या करूं महाराज, मैंने तो ऐसी बात कभी स्वप्न में भी नहीं सोची। मैं अपना रूप स्वरूप जानती हूँ, किसी भी तरह उनके योग, उनके चरण रज के योग भी अपने को नहीं पाती। पर यह मन हत्यारा मानते ही नहीं, अपनी अपनी चलाता है। ये कोई अपनी ही बात तो नहीं है। इस ब्रज में न जाने कितने प्राणी तरस रहे हैं उनको पाने के लिए। कल इसी समय मन की विकलता से घबरा कर यहाँ चले आई तो देखा एक भील किशोरी। आहा, उसके प्रेम का क्या वर्णन करूं महाराज। दूरबा पर हाथ फेर फेर कर हृदय से लगा रही थी। मेरी समझ में नहीं आया तो धीरे धीरे चलकर उसके समीप पहुंची। पूछा, क्यों रे सखी, क्या कर रही हो? वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसके भागने की तैयारी करते देख हाथ पकड़कर पुनः पूछा तो उसके दोनों नेत्रों से दो धाराएं बहकर उसका वक्ष स्थल भिगोने लगी।
बहुत धीरज दिलाने पर अटक अटक कर बोली, आपके सखी, आपके सावरे कुंवर सावरे की चरण रज को अपने हृदय से लगाए रहे थे। हिल क्योंकि मत ये टूटे सब उसकी सारी मनोव्यथा स्पष्ट कर गए। एक ही रोग के दो रोगी जो मिले, जो जात पात और ऊंच नीच अपने प्राण लेकर भाग छूटे तब। हाँ, मैंने उससे कहा, तू धन्य है सखी, तू धन्य है, कहकर मैं उससे लिपट गई। दोनों खूब रो धोकर अपने अपने घर को चली गई। गिरिराज महाराज, ऐसे कृपा करो ना कि मैं छोरी ही बनी रहूं, बड़ी ही ना हो। मैया बाबा के मन में मेरे बड़े होने का ज्ञान भी ना आए। श्याम सुंदर की बात तो बहुत दूर है, पर श्री प्रिया जी तो हमारी राजकुमारी है। बस उनकी चरण सेवा मुझे प्राप्त हो जाए, ब्याह मुझे कुछ नहीं करना। बस श्री किशोरी जी की सेवा की मिस ही मुझे श्याम सुंदर के दर्शन भी मिलेंगे। बस इतने में ही मेरा जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा सिसक सिसक कर मरना पड़ेगा। महाराज, दया करो। सखियों से सुना है वे केवल मन का उजलापन ही देखते हैं, तन का नहीं। किंतु मेरे तो विधाता ही दक्षिण हो गया, तन तो काला दिया ही है और मन पूतने को भी उसे तनिक सी खड़िया नहीं मिली। हृदय में यदि थोड़ा भी प्रेम होता तो मैं धन्य धन्य हो गई होती। क्या करूं महाराज, तुम ही दया कर थोड़ा सा प्रेम दान दे दो। और इस समय तो जैसे भी हो इन त्रसित द्रगों को, तरसते तपते हृदय को उनके दर्शन करा दो। श्याम सुंदर कहाँ है, किस और गए हैं? बताओ ना, बताओ ना गिरिराज महाराज, तुम तो इतने ऊंचे हो, सब देख सकते हो। कहाँ है कान्हा जो? अब इस हृदय की पीड़ सही नहीं जाती है। ये बंसी कहाँ बाज रही है? अरे अभागे मन, थोड़ा मारा तूने मुझको, अब कहाँ जाओ? किससे पूछो कि श्याम सुंदर कहाँ है? अब तो चला भी नहीं जाता। हाय रे मन, तुझे क्या करूं? यदि मेरे हाथ में होता तो तुझे जलाकर राख कर देती, और इस राख को भी इतने गहरे गाड़ देती कि धरा पर आने में शताब्दियां लग जाती। धई मरा, तब तक मैं अपनी गैल लगती। जल तो यह अब भी रहा है, हाँ जल ही तो रहा है, और मुझे भी जला रहा है। यह सिला सुच्ची कर्ण है, कितनी ठंडक है यहाँ। थोड़ी देर बैठ लो। नहीं, लेट ही जाऊं। आहा, तुम कितनी ठंडी हो सैलसुते। क्या श्याम सुंदर ने यहाँ बैठकर विश्राम किया था कि उनके इस स्पर्श ने तुम्हारा सारा दाह हर लिया? हे प्रभु, इस विचार ने तो अग्नि में जैसे घी डाल दिया हो। मैं क्या करूं? कहाँ से सुलभ हो मुझे विश्राम? मैं क्या करूं? क्या करूं? मैं क्या करूं? माधवी, ए माधवी, आंखें खोल। ये कौन पुकार रहा है मुझे? ये मीठा स्वर किसका है? होगा कोई, मुझे क्या। अरे नेत्र उखाड़ माधवी। ओह, दो क्षण भी एकांत नहीं रह पाती मैं। यहाँ वन में बाघ बनकर उपस्थित हो गया कोई, पर इतना सुहावना कंठ, इतना मीठा स्वर। अच्छा, कौन है? क्या काम है? थक गई हूँ,
थोड़ी देर लेटे रहने दो। मेरा एक काम कर दोगे? हाँ हाँ, सबके कार्य करने को एक माधवी तो रह गई है। किंतु माधवी से कोई नहीं पूछता कि तुझे क्या चाहिए। अरे क्या काम है तेरा, बोलना, मैं कर दूंगा। हाँ हाँ, अपना कार्य तो होता नहीं, सो वन में यहाँ माधवी को ढूंढने चले आए हो, मेरा काम कर दोगे। किंतु रहने दो, मेरा काम किसी से होने जैसा नहीं है। तुम तो अपनी गैल चलो और कहो क्या काम है। मुझसे उठा नहीं जाता, मेरे पैर थक गए हैं, तो अपना काम बताओ। ले, मैं उठा देता हूँ तेरे पैर, अब तो बोल। ये स्पर्श देह में सिहरन सी दौड़ गई, नेत्र अपने आप उघड़ गए। मैं लाज भूल गई और अपनी दोनों भुजाएं उठाकर उनके चरणों पर सिर रख दिया। अश्रु प्रवाह उनके पद प्रक्षालन करने लगे। माधवी, ए माधवी, स्नेह भरे स्वर में धीरे से पुकारा उन्होंने। फिर मेरे उलझे केसों को बांध दिए अपने कर कमलों से और फिर प्रेम पूर्वक कहा, माधवी, अरे ओ माधवी, क्या हुआ तुझे? मैं क्या कहूँ, वैसे ही पड़ी रोती रही। मेरा काम नहीं करेगी तू? उन्होंने मेरा मुख अंजलि में भरकर ऊपर उठाया। बड़ी आस लेकर आया था मैं तेरे पास। मैं बैठ गई और प्रश्न युक्त दृष्टि से उनकी ओर देखा। तो मोढ़िक रहना चाहे? क्या? अरे तुम मेरे पास रहना चाहती है क्या? मेरे नेत्र पुनः झरझर बहने लगे। लाज के मारे सिर झुक गया। जो पिपासा दानव नल का रूप ले चुकी थी, उसे नेत्र अभिव्यक्ति देने लगे थे। मैं हंस पड़ी। तू नंद भवन में रहना चाहेगी कि बृषभानपुर में? जल्दी बता। श्यामजू, मैंने बड़ी कठिनाई से कहा, परीक्षा मत लो, मैं इस योग्य नहीं हूँ। निर्णय मुझ पर ही तो छोड़ा है तूने, तो सुन। तू वहाँ श्री किशोरी जी की सेवा में मेरी संदेश वाहिका बनकर रहना। कौन रहने देगा मुझे वहाँ? ये मुद्रिका ले। उन्होंने अपने अनामिका की मुद्रिका मुझे पहनाते हुए कहा, संदेश लेते जा, इसे देखकर वे सब समझ जाएंगे। श्याम, बाबा ब्याह की बात कर रहे हैं। मैं पुनः फूट फूट कर रो पड़ी। अरे तुम उसे प्रेम करे ना। सुन, उनके समीप जाकर सारे संकट कट जाते हैं। तो श्री किशोरी जी के निकट जा। श्याम सुंदर, तेरा और मेरा दोनों का कार्य बन जाएगा सखी। जल्दी जा। ठीक है, संदेश क्या है? उनसे कहना गिरिराज निकुंज में मोर नाचते हैं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं कृत हुई मोहन। नहीं माधवी, कृत्य तो तू वहाँ जाकर होगी। वहाँ जाकर मुझे भूल जाएगी
और उनसे कहेगी, श्रीजू मुझे तो अपने ही चरणों की सेवा में नियुक्त कर लें। बस इतना कहकर वे वहाँ से हंसकर उठ खड़े हुए। आप जानना चाहते हैं कि श्याम सुंदर ने आखिर क्या संदेश भेजा होगा? हाँ, तो फिर बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगली कथा में मैं आपको कुछ और रहस्य के बारे में बताऊंगी। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राधे कृष्ण। और हाँ, आप सभी को मेरी कथाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बस भूलवश आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चलो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा दें। राधे कृष्णा।